हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें कि दो चैप्टर को मैंने कवर किया है। एक तो नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड सेकंड है आपका मौलिक कर्तव्य। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। आप चाहे तो इसे टेस्ट के तौर पर लगा सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसमें आप कितने क्वेश्चंस को आप खुद से कवर कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस की नॉलेज आपको है। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे दे दी जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, कहता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्न में से कौन सा उद्देश्य निहित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजतंत्र का प्रसार करना। यह नीति निदेशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। बाकी मद्य निषेध हेतु प्रयास करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सरकार के कार्यों के मूल्यांकन हेतु आधार बिंदु प्रदान करना, ये सारे इसके उद्देश्य में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से इसका क्या उद्देश्य है या फिर इसके क्या कारण है जिसके कारण इसे सम्मिलित किया गया, तो आंसर हो जाएगा कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस अनुच्छेद में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कुटीर उद्योगों के विकास एवं कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी संबंधित तथ्य हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन कि किस संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 43 का ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 में हुआ। उसके द्वारा अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें कहा गया कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसमें है कि नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है, ये सही है। फिर कहता है कि अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया है, ये भी सही है। नीति निदेशक में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, ये तीनों कथन सही है।
अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध ये नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं किए गए हैं। बाकी के ऑप्शन की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मद्य निषेध हेतु प्रयास, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण आदि ये सारे नीति निदेशक तत्व में शामिल है। और हाँ, अगर आप नीति निदेशक तत्व पर जब स्टडी करेंगे तो उसमें 36 से लेकर के 51 तक में जितने भी तत्व शामिल किए गए हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है उन्हीं में से कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाए। ज्यादातर अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो उसमें से आपको सारे के सारे तत्व के बारे में मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या शामिल है और क्या नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। यहां पूछा गया था कौन सा मिलान गलत है, आंसर है इसका कोई नहीं। ये सारे सही हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग का विकास। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 में। अगला है क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41 में। अगला है क्वेश्चन कि नीति निदेशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यह कथन किसका है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केटी शाह का। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। कहता लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय ये भी इसमें संबंधित है। जीवन स्तर, सॉरी यहाँ पे स्तर होगा, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये सभी जो है नीति निदेशक तत्वों के उद्देश्यों के संबंध में ये सही है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना नीति निदेशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49 में। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों की नीतियों में निम्न में से कौन कौन शामिल है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें पूछा गया है कि नीति निदेशक तत्वों की नीतियों में कौन कौन शामिल है, तो ये सभी शामिल हैं। ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध और पशुओं को मारने पर रोक। आप एक नजर इसके अनुच्छेद पे भी दे सकते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन, यह अनुच्छेद 40 में है।
कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 43 में है। समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 में। मद्यपान निषेध, ये अनुच्छेद 47 में। और पशुओं को मारने पर रोक, ये अनुच्छेद 48 में निहित है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किन किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन पूछा गया कि ये जितने भी अधिकार दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, तो इसमें कौन कौन से अधिकार हैं जिसमें कि न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। तो ये सभी के सभी इसमें शामिल हैं। कहा गया कि महिलाओं और पुरुषों को समान काम हेतु समान मजदूरी देने के लिए, आर्थिक शोषण के विरुद्ध, काम की उपलब्धता के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा सुविधा देने हेतु और सुविधापूर्ण जीवन यापन हेतु, ये सभी नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। और जितने भी नीति निर्देशक तत्व में शामिल तथ्य होते हैं उसमें जो है जितने भी शामिल हैं, किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हें लागू करने के लिए जितने लागू करने संबंधी जो भी अधिकार हैं ये राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक होते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व केवल निर्देशात्मक होते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। ये थे सारे क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य से संबंधित एमसीक्यू में। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 51 का क, अनुच्छेद 51 का क। इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में जो है 51 के क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और केवल 10 मौलिक कर्तव्य को ही इसमें जोड़ा गया था। एक अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, एक को बाद में जोड़ा गया, वो मैं आगे के क्वेश्चन में बताऊंगी। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत ये अधिकार दिया गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराई जाए या फिर प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही इसी के जरिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि किस समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, उनका प्रावधान नहीं दिया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 11।
अगला है क्वेश्चन कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य में ये कितवें स्थान पर है, तो ये तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कि केवल 2 और 3 कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे 2 में कहा गया कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, तो ये बिल्कुल सही है कि मूल संविधान में ये नहीं था, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसमें शामिल किया गया। मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि इसके द्वारा 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, बाकी एक जो है उसे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य में शामिल है। और हाँ, इसमें भी वही बात है, जब आप मौलिक कर्तव्य की स्टडी करें तो मौलिक कर्तव्य में जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य वो कौन कौन से हैं ये आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन हो, कोई भी ऑप्शन आपको दे दिया जा सकता है, तो ये आप तभी छांट सकते हैं जब आपको ये मालूम हो कि मौलिक कर्तव्य में कौन कौन से तथ्य शामिल हैं। क्वेश्चन है अगला कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 का क में। नीति निर्देशक तत्व था भाग 4 में और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का क में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्मा समिति, जो कि 1999 में हुआ। तो ये थे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ एमसीक्यू। आई होप कि जो आपने एमसीक्यू लगाए होंगे इसमें भी काफी बेहतर आप सबों ने किया होगा। तो इसी तरह सेट लगाते रहिए और सेल्फ स्टडी करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।